ठगी की गई है हल्के के लोगों के साथ हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आज भी कह रहे हैं अभी मेरा अपना हल्का मेरी दूसरी आंख। यार दूसरी आंख कभी तो खोल लेते हल्के के लिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने हल्के के विकास के लिए यहाँ। नमस्कार, मैं हूं तपस्या शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन हरियाणा। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के। उनसे मैं कुछ सवालात करूंगी, उम्मीदवार हो सकते हैं हमारी यहाँ की बड़ौदा सीट के। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, युवा नेता हैं, जोशीले हैं, आपका हल्का है, यहाँ के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हल्के से तो आप अवगत हो चुके हो, जी। पूरा आपने कवरेज किया है यहाँ का, और आपने पहले भी यहाँ देखा होगा जो विकास के नाम पर जो ठगी की गई है हल्के के लोगों के साथ हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आज भी कह रहे हैं अभी मेरा अपना हल्का मेरी दूसरी आंख। यार दूसरी आंख कभी तो खोल लेते हल्के के लिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपने हल्के के विकास के लिए यहाँ क्या किया? कोई इंडस्ट्री लाए, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बनाई? तो और वहाँ छाती पीट रहे अभी मेरा हल्का मेरी दूसरी आंख में। तो मैं ये बात उनकी समझ में नहीं आई, इस हल्के पर थोड़ी सी भी आंख खोल लेते, और इस हल्के का अगर इतनी बुरी दिशा करनी थी तो यहाँ छोड़ देते, और ये कहने की ज़रूरत क्या है? लोग अक्सर विपक्ष का नाम लेने से बचते हैं। आपने साफ तौर पर नाम लिया, आरोप भी लगाए, साफ तौर पर आपने कहा कि ऐसा है। आपके क्या एजेंडा है? क्या पार्टी के एजेंडा पे यही पार्टी के एजेंडा ही आपका एजेंडा है, या आपका अपना एजेंडा है, या हल्का के लिए? देखो, पार्टी का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है, और पार्टी ने यहाँ भी हमें एक कन्या कॉलेज की डिमांड की यहाँ के गांव में जाके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 2 कन्या कॉलेज की सौगात दी है। इससे बड़ा और विकास का क्या कारण होगा? और इसके अलावा भी आप मैं बता देता हूँ, माननीय रमेश कौशिक जी हैं, हमारे सांसद हैं यहाँ से पार्लियामेंट से, इन्होंने 2 हाईवे की हमारे सौगात दिलवा दी है, और अपने प्रयासों से रेल कोच फैक्ट्री भी इस ज़िले में ले आए। और अब भी जो आपने सुना भी होगा, IMT की यहाँ घोषणा कर दी गई है, और जिससे यहाँ इंडस्ट्री में बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ युवा जो रोज़गार में आ गए तो हल्के का विकास ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। और रही विकास की बातें, तो रोड आपने बनते देख लिए होंगे। राजनीति करियर या सेवा? देखो, भाव होना चाहिए सेवा का, इसमें करियर तो आप ही बन जाता है। सेवा का भाव होना चाहिए, और सेवा लोगों के बीच में रह गई हो सकती है, ना कि बरगलाने से, लोगों से झूठ बोलने से। उनके बीच में रहो, उनकी समस्याएं सुनो। वहाँ तो जाके बैठ के छाती पीटते हैं, हमारे अपने विकास के नाम पर उनके साथ धोखा किया। तो ये नहीं होना चाहिए था। आपका एजेंडा अभी क्या है? अगर मान लो आपको बीजेपी से यहाँ पे सीट मिलती है, जितनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, शायद आपकी सीट, या बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार जो हैं लगभग हो सकता है कि आपको सीट मिले यहाँ से टिकट, उसके क्या मायने देखे जाएं? क्या आपके अपने एजेंडा है, या सिर्फ पार्टी के एजेंडा यहाँ भी आप देखेंगे? देखो, पार्टी सर्वोपरि है, और पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। विकास चाहिए सबको, नौकरियां चाहिए, बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियां चाहिए। जो लोग यहाँ अपनी जेब गर्म करके जाते थे, हमारा बच्चा सेलेक्ट हो गया, अब वो नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। राजनीति का आपका कितना लंबा करियर है, और उतने लंबे करियर में अब तक से आपको क्या लगता है कि ये जो आज यहाँ पे रैली हुई है शामड़ी में, एक बहुत बड़ी जनसभा हुई है, इतने सारे लोग, लॉकडाउन के चलते भी लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो गया, और उसके बाद इतने सारे लोग यहाँ, इतनी गर्मी होने के बावजूद, क्या मायने देखे जाएं इसके? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बताने के लिए लोगों ने यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ के लोग उसको ये बताएंगे अब विकास कैसे होगा, और अब उनकी बातों में नहीं आएंगे ये लोग। 4 साल जो अभी आपको, अगर आप यहाँ से सीट, आपको टिकट मिलता है तो 4 साल ही आपके होंगे। उन 4 सालों में क्या जुमले हैं, या वादे हैं, या वाकई सेवा है? ये सेवा है, और आपको पता भी लग जाएगा। अगले 4 साल में भी यहाँ आप कवरेज करोगे, आप भी करते आ रहे होगे, अब भी आपने यहाँ विकास देखा है। और ख़ास करके मैं बात करता हूँ ज़मींदारों की,
आपने यहाँ पानी के नाम पर ठगी देखी होगी। वहाँ से बोलते हैं भाई पानी छोड़ दिया, रजवाया करा दिया, वो सांगी खडवाली में जाके बंद हो जाता है। बीच में कहते चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, पानी की बूंद देखने को नहीं मिली बड़ौदा हल्के के लोगों को। और वो जाते जाते कलोई सांगी खडवाली तक ही वहाँ पानी बहा। और यहाँ के 75% जो खेती है वो नहर पे, ड्रेन पे, इस पे आश्रित है। और उसमें माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ लोगों को बरगलाने का काम किया है और ना इनके सिंचाई के लिए पानी छोड़ा और लोग त्राही त्राही करते रहे। माननीय एमपी जी से अभी मेरी बात हुई थोड़ी ही देर पहले, उनका ये कहना था कि हमें यहाँ से सीट का मकसद है सेवा के साथ। उससे कितना वाकिफ़ हैं आप? नहीं, सेवा ही है, ये सेवा है। लोगों को यहाँ इतने साल से बहका के रखा, लगभग ये हम ज़्यादा पिछड़ा हुआ कह सकते हैं इसको। और यहाँ सेवा करेंगे, यहाँ लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के काम कराएंगे, तो हो सकता है ये एक उभर के ऐसा क्षेत्र बन जाए और इंडस्ट्री का भी अब बन जाए आगे, लोग इसका मिसाल देने लग जाएंगे। बड़ौदा हल्का में सीट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बीजेपी की कामना यही है कि सीट यहाँ से निकले। जीडीपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये तो लॉकडाउन पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है और एक ये नहीं है भारत की जीडीपी डाउन हुई है। हर किसी भी बड़े देश की आप जाके देखो, और देश ने इतने आप देखते आ रहे होगे 6 साल में जितनी तरक्की की है, जितना मान सम्मान हमारे देश का बढ़ा है। आप तो पत्रकार साथी हो, आपको तो सब पता रहे, और आप ही लोगों को भी जागरूक आप लोग ही कर सकते हैं कि हाँ हमारा मान सम्मान बढ़ा है। पत्रकारिता हो तो भी आपका, लोग कुछ भी बोल देते थे। अभी कल की घटना आपने देखी होगी, मुंबई में संजय राउत जी ने पत्रकारों के साथ कितनी बदसलूकी की है। तो इसमें आपने कहीं भी देखा हो, अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सच्चा सिपाही ला लो, प्राइम मिनिस्टर ला लो, या एक सांसद ला लो, या मुख्यमंत्री ला लो, किसी ने भी आज तक ऐसा दुर्व्यवहार पत्रकार साथियों के साथ नहीं किया। और ये लगातार कांग्रेस में भी होता रहा। तो मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करता हूं कि ये जो जागरूकता अभियान है आप लोगों के पास पहुंचाएं इसको। जिस तरह से माहौल अभी चल रहा है, विपक्ष भी अच्छे खासे मूड में है, दिख रही है, बहुत अच्छे प्रचार रैली सब कुछ लग रहा है। आपको आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको बीजेपी से यहाँ पे टिकट मिलता है बड़ौदा हल्का में, तो आपको जनता क्यों चुने? मैंने अभी बताया था, विकास के नाम पर। और मैं आपसे आज ये बात कहकर जाता हूँ, यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी चुनी जाती है बड़ौदा हल्के में, तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ थे सर। एक बार फिर से आपका नाम बताना चाहूँगी मीडिया को, और मैं चाहूँगी आप अपने शुभ मुख से खुद ही बताएं। मेरा नाम फूल खरब है, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। और सारी यहाँ की जो जनता है, हल्के की जनता है, हमारे ज़िले की जनता है, हरियाणा की जनता है, सभी से एक बार हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के हाथ इतने मजबूत करें कि यहाँ लगभग विकास की बातें हों, ना कि लोगों को बरगलाने की बातें हों। जुमले ना पास किए जाएं, विकास की बात हो। जितने अब तक पिछले नेता आए हैं या अब तक हमारे काफ़ी और युवा साथी, अक्सर हमारी चैनल पे बात होती रहती है। मुझे लगता है काफ़ी एजेंडे आपके अलग हैं। विकास होना चाहिए, वाकई बीजेपी आनी चाहिए, ये तो आप सोचिए समझिए। और क्या लगता है आपको कि सर ने जो कहा उस बात से आप कितना वाकिफ़ रखते हैं? मुझे लगता है विकास होगा और आप चुनिए विकास को। नमस्कार।